सही है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए, यानी कि स्टार्टिंग अपन ने जो वर्णन किया था वो किसका वर्णन किया था? आवेश के बारे में देखा था। ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग जो अपन ने वर्णन किया था वो किसके बारे में वर्णन किया था? आवेश के बारे में देखा था। ठीक है, आवेश या फिजिक्स की डेफिनेशन है, फिजिक्स के जो दो पार्ट आए थे अपने पास, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अपने जो फर्स्ट ईयर में जो रहेंगे, जो अपना पेपर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें देखिए क्या होता है कि जो सारे के सारे जो पार्ट आएंगे वो क्लासिकल फिजिक्स के आएंगे। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के जो पहले वाले पार्ट थे, यानी कि जो स्टार्टिंग जो फिजिक्स थी, ठीक है, 19वीं सदी से जो पहले जो पार्ट आए थे वो अपने पास यहाँ पे प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है, इस पार्ट में बहुत ही कम प्रयोग हुए थे। वो इसमें एक पार्ट है आवेश, तो उसमें आवेश में एक पार्ट आएगा कूलाम का नियम। कूलाम लॉ। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है? देखिए, कोई भी, जैसे कि आवेश वाला पार्ट था अपने पास, आवेश में क्या होता है, यानी कि दो जो वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ क्या करती है, अन्योन्य क्रियाएं करती है। ठीक है, जब वो दो एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रियाएं करेगी तब क्या होता है, उनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो पहले वाली उनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो लक्षण वगैरह दिखाई देते हैं, उससे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे। जब दो चीज़ें एक दूसरे के संपर्क में आके अन्योन्य क्रियाएं करती है तो उनके जो पार्ट होते हैं, जो उनकी क्रियाविधियाँ होती है, जो क्रियाएं होती हैं, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसी पार्ट इस वाले पार्ट में रहेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, कूलाम के नियम। ठीक है ना, कूलाम ने एक प्रयोग किया था। ठीक है, उसके आधार पे उसने काफ़ी सारे प्रयोग किए थे स्टार्टिंग, यानी कि कोई 2 आवेश ले लिए, 3 आवेश ले लिए, 4 ले लिए, 2 आवेश बड़े ले लिए, 2 आवेश छोटे ले लिए, 2 आवेश बिंदुवत ले लिए, उनके बाद में उसका डिसीजन आया था। ठीक है ना, कोई भी, जैसे कि इस वाले में क्या किया था, इसने निर्वात का उपयोग किया था। ठीक है ना, निर्वात में 2 आवेश ले लिए, Q1 Q2। ठीक है, जो बिंदुवत आवेश होते हैं उनके मध्य अन्योन्य क्रियाएं होती है, उनका वर्णन किया था। कूलाम ने क्या किया था, जो निर्वात में 2 बिंदुवत आवेश ले लिए थे इसने। ठीक है, बिंदुवत, बिंदु के जिनकी जो बीच की दूरियां, दोनों आवेशों के बीच की दूरियां, इनकी त्रिज्याओं से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, 2 बिंदुवत आवेश ले लिए, यानी कि बहुत ही अलग आकार के 2 बिंदुवत आवेश। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, कोई भी, यानी कि ये दो क्या करेंगे, दोनों बिंदुवत आवेश एक निश्चित दूरी पर होते हैं। ठीक है ना, कोई एक निश्चित दूरी ले ले अपने पास, ये मान लिया निश्चित दूरी r पर स्थित है। ठीक है, 2 बिंदुवत आवेश Q1 Q2 एक निश्चित दूरी r पर स्थित है। ठीक है, तब इनके मध्य अन्योन्य क्रियाएं होती है। ठीक है, अन्योन्य क्रियाएं होती है, उसका वर्णन क्या किया था, कूलाम ने भी किया था। ये उसने काफ़ी प्रयोग किए थे, उसने निर्वात के अंदर भी किया था, हवा के अंदर, यानी कि अलग अलग जो पार्ट है, कमरे के ताप वगैरह सभी पार्ट लेके उसने ये प्रयोग किए थे। ठीक है, बिंदुवत आवेश के स्थान पर उसने बड़े भी आवेश लिए थे, आकार में बड़े भी लिए थे, इनकी दूरियां भी कम या अधिक की थी। ठीक है ना, प्रयोग किए थे, उसी के आधार पर ये वाला कूलाम का नियम प्राप्त हुआ था। जैसे कि टेलीफोन वगैरह का आविष्कार यदि अपन देखें तो क्या होता है, टेलीफोन का जो आविष्कार किया था उसमें स्टार्टिंग क्या करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग वो जो आविष्कार हुआ था वो केवल प्रयोगशालाओं के अंदर ही हुआ था। ठीक है,
ये जो टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था वो स्टार्टिंग क्या हुआ था, प्रयोगशालाओं के अंदर हुआ था। जैसे कि सिंपल भाषा में यदि अपन बोले तो उसका आविष्कार जो घरों में यूज होती है, टॉक्सियाँ वगैरह, लस्सियाँ वगैरह की यूज करने के लिए, उसके हिसाब से होते हैं। यानी कि जो 2 वायर यूज करते हैं, ठीक है, और एक निश्चित दूरी पर उनकी आवाज़ें देखी गई थी कि इस तरफ बोलने से इतनी दूरी पर क्या हो जाता है, आवाज़ आ रही है क्या। वो क्या थे, वो तो प्रयोगशालाओं में थी। वही दूरियाँ क्या धीरे धीरे बढ़ती गई और ये इनके प्रयोग सफल हुए थे, ठीक है ना। उसी के आधार पर उस वाले पार्ट के जैसा ये कूलॉम का नियम, उसने भी एक निश्चित दूरियों पर ये प्रयोग किए थे। बिंदुवत आवेशों का प्रयोग कर लिया, कभी छोटे आवेश कभी बड़े आवेश, ठीक है। इसने क्या किया था, बिंदुवत आवेशों का प्रयोग किया था, ठीक है। कूलॉम का नियम क्या किया था, निर्वात में स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रियाएं होती है, उसके बारे में होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल लगते हैं। यानी कि 2 आवेश वगैरह दे दिए, उनमें इस तरफ आकर्षण प्रवृत्ति के बल भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, आकर्षण, ठीक है, या फिर दूसरी तरफ Q1 Q2 प्रतिकर्षण प्रवृत्ति, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक है। आवेशों यानी कि जो 2 बिंदुवत आवेश थे, ठीक है ना, निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे होते हैं, ठीक है, तब उनके मध्य क्या होती है, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इन अन्योन्य क्रियाओं के बारे में देखा गया था। Q1 Q2 एक निश्चित दूरी पर है, ठीक है, उनके मध्य क्या होती है, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। उन अन्योन्य क्रियाओं का जिक्र किया था कूलॉम ने, ठीक है। उन्होंने बताया था कि ये अन्योन्य क्रियाएं होती है, तब उनके मध्य क्या लगता है, बल लगता है, ठीक है। वो बल क्या होता है, आकर्षण प्रवृत्ति का भी हो सकता है, और वो बल क्या होता है, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का भी हो सकता है, ठीक है ना। आकर्षण प्रतिकर्षण किस पर डिपेंड करेगा, जैसे कि ये वाला एक पार्ट क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, तो ये के वाले पार्ट क्या आएंगे, आकर्षण प्रवृत्ति में आएंगे, ठीक है ना। विपरीत प्रवृत्तियों के आवेश जो आएंगे ना, जैसे कि एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, या फिर एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। विपरीत प्रवृत्तियों के आवेश यदि एक निश्चित दूरी पर है तो उनके मध्य जो बल कार्य करेगा वो बल क्या आएगा, आकर्षण प्रवृत्ति का होगा। इसके विपरीत यदि दोनों क्या हो, पॉजिटिव समान प्रवृत्ति के, या दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है ना। दोनों आवेश क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर दोनों आवेश क्या हो, नेगेटिव, तो ये क्या होगी, समान प्रवृत्ति के होंगे, और उनके मध्य लगने वाला बल क्या आएगा, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का रहेगा, ठीक है। अब इनमें जो ये बल प्राप्त हो रहा है, ये बल का मान कितना आएगा, ठीक है, यानी कि F जो प्राप्त हो गया, इस F का मान क्या आएगा। F पे डिपेंड देखिए किस किस पर कर सकता है ये, जैसे कि निर्वात में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या चीज़ रखी, 2 ही पार्ट थे अपने पास, एक तो आवेश रख दिए, यानी कि जो आवेश वगैरह जो अपने पास हैं वो आवेश आ गए यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे वाले पार्ट के आगे इनके बीच की दूरी डिपेंड करती है कि दूरी किस प्रकार की होगी, ठीक है ना। दूरी यदि निश्चित दूरियों पर रखकर उसने क्या किए थे, कूलॉम ने प्रयोग किए थे, ठीक है ना। उसी निश्चित दूरियों के आधार पर यानी कि दूरी का कार्य क्या है, महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर। एक तो यहाँ पे आवेश आ गए और दूसरी यहाँ पे क्या आ गई, दूरियाँ आ गई, ठीक है ना। तो ये जो लगने वाला बल होता है, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, वो क्या करेगा, आवेश व प्रतिकर्षण दोनों पार्टों पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो आवेश होता है उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। जो दोनों आवेश होते हैं उनके आवेशों के परिमाण की क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा, या फिर F समानुपाती 1/r²। दूरी की क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, ठीक है ना। कूलॉम का नियम किस किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो अपने पास सिर्फ 2 ही चीज़ है, एक तो आवेश है, ठीक है, बिंदुवत आवेश अपन ने यूज़ किए थे, और दूसरी उसके बाद में क्या है, एक निश्चित दूरी दे रखी है r, ठीक है ना। तो F समानुपाती
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती रहेगा और F समानुपाती 1/r² के रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या रहेगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है, या फिर F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, जहाँ K क्या होता है, नियतांक, ठीक है, जहाँ K क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और K का मान कितना आता है, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसके मात्रक क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, जो अपने पास ये वाला पार्ट है इसके हिसाब से इसका मात्रक क्या आएगा, K का, ये समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, ठीक है ना, हटाने के बाद में K क्या मान कितना है, 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। अब देखिए K की जो मात्रक आएगा वो किस प्रकार आएगा, ये वाले पार्ट इस तरफ चले जाएंगे, तो एक तो ये R क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आवेश वाले पार्ट क्या आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा, यानी कि K का क्या मात्रक बनेगा, न्यूटन, ठीक है, इंटू मीटर² अपॉन कूलम्ब², ठीक है, ये वाले पार्ट है। या फिर इस वाले पार्ट के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं कि स्थान पर अब क्या होता है, 1/4πε0 होता है, ठीक है ना, तो ε0 बराबर क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, K बराबर 1/4πε0 और ε0 बराबर क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसका मान क्या होता है, K का मान कितना, 9 × 10⁹, ठीक है, ये वाला मान यहाँ पे रख दिया, 4 का 4, पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14, ये वाले मान रखेंगे तो ε0 का मान कितना आएगा, 8.854 10⁻⁻12, और इसके मात्रक क्या हो जाएंगे, ये वाले क्या थे, K के मान थे, Nm²/ कूलम्ब, Nm²/ कूलम्ब, तो इस वाले में क्या रहेंगे, इसके चेंज रहेंगे, कितना आएगा, कूलम्ब² Nm², ठीक है, यानी कि दे क्या रखा था अपने पास, दो आवेश दे रखे हैं, कोई समतल मान लिया है, ठीक है, ये अपने पास कोई समतल है जिससे वेक्टर r1 डेश दूरी, r1 पर दूरी पर क्या है, q1 आवेश है, और वेक्टर r2 दूरी पर क्या है, q2 आवेश है, ठीक है, q1 r1 दूरी पर क्या है, q1 आवेश है, r2 दूरी पर क्या है, q2 आवेश उपस्थित है। देन इसके मान क्या रहेंगे, ठीक है, ये वाला डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों वाले पार्टों से r2 माइनस r1 फैक्टर, या इसे r21 लिख सकते हैं, वो अपने लिखने पर डिपेंड करता है, r21 या r12 लिखें, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा, इक्वेशन नंबर 4 से क्या मान आ जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपन क्या करते हैं, वेक्टर रूप में देखते हैं, ठीक है ना, यदि इसको अपन वेक्टर रूप में लिखे तो क्या मान आएगा, K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे क्या मान लिया अपन ने,
आर वेक्टर आर केप मान लिया, आर केप क्या हो जाएगा, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1 की पावर 3 इंटू R2 माइनस R1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, F बराबर क्या आया, यानी कि इसको अपन वेक्टर रूप में देख रहे हैं। वेक्टर रूप में क्या आ गया, R1 डैश, R1 वेक्टर दूरी पर क्या है, Q1 आवेश है, R2 वेक्टर दूरी पर क्या है, Q2 आवेश है। ठीक है, इनके बीच की दूरियां क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1। ठीक है, और इनके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाले पार्ट अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, या फिर F बराबर क्या लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा, R21 होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में लिखें तो क्या आएगा, वेक्टर रूप में इसमें क्या लिख सकते हैं, R21 का केप आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या था, कूलॉम का नियम। तो स्टार्टिंग यही क्या रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आवेश के बाद में प्रथम टॉपिक क्या रहेगा अपने पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी कि निर्वात में जो आवेशों के बीच की दूरियां होती है उनके निश्चित आधार पर क्या होते हैं, उनमें बल कार्य करते हैं। बल क्या हो सकते हैं, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्तियों के हो सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के आधार पर क्या होता है, कूलॉम का नियम प्राप्त होता है।